हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आइए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए रहने वाली है जो लोग अभी किसी ना किसी रिलेशनशिप में हैं और किसी भी बात की वजह से नाराज़गी चल रही है, बट पूरी तरह से सेपरेट नहीं है। ओके, यहाँ जो हमारे कार्ड्स आए हैं वो आए हैं न्यू विजन, द रिबेल, रिसेप्टिविटी, प्लेफुलनेस, ऑर्डिनरीनेस, द ड्रीम एंड बर्डन। सबसे पहले बात करते हैं कि आप दोनों सेपरेट क्यों हैं। जब आप दोनों के बीच इतना सारा प्यार है, मोहब्बत है, इश्क आप दोनों ही एक दूसरे से करते हैं, तो फिर ये सेपरेशन क्यों आया है? क्या वजह है इस सेपरेशन की कि आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और फिर भी आप बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर द बर्डन का कार्ड आया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी और की बात मानकर ही आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आपसे नाराज़ हैं। उन्होंने किसी एक ऐसे इंसान की बात मानी है जो शायद आपको पसंद नहीं करता है और आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता रहता है। ज़्यादातर बातचीत आप दोनों की इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि वो पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है और आपके पर्सन उसे इस रिलेशनशिप से हटाना नहीं चाहते हैं, उससे दूरी नहीं बना रहे हैं, आपकी नाराज़गी की परवाह नहीं कर रहे हैं और उससे अपने रिलेशन को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। ये उनके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है और आप चाहते हैं कि आपका पर्सन उसे छोड़ कर के आपसे बात करें। आप चाहते नहीं हैं कि जब आपके पर्सन आपके साथ हैं तो ये पर्सन उनके साथ रहे, या फिर आप दोनों के बीच ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसी की वजह से क्रिएट हो रही हैं और आप चाहते नहीं हैं कि वो पर्सन आप दोनों के बीच में आए, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में उसे शामिल कर ही लेते हैं और जो वो उन्हें गाइडेंस देते रहते हैं वो उनकी बात मान कर आपके दोनों के रिलेशनशिप में उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच होती हैं। ओके व्यूअर्स, और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि आपका पर्सन किसी और के साथ रहे और आपको इग्नोर करे। यहाँ हमारे पास द ड्रीम का कार्ड आया है। आप अपने पार्टनर को ड्रीम्स में देखते हैं, आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है और आपके लिए बनाए गए हैं। इस वजह से भी आपका जो अटैचमेंट है इनके साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। ये आपको अपने सोलमेट लगते हैं और काफ़ी टाइम के बाद जब आप इनसे मिलते हैं तो आप में एक गज़ब की उत्साह और एक एनर्जी सी आ जाती है। जब भी आप इनसे मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं बहुत ही डीप कनेक्शन फील होता है इनके साथ में। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है ऑर्डिनरीनेस। यहाँ पर आप चलना चाहते हैं अपने ही फ्लो में और आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप में आगे ही बढ़ते रहना चाहते हैं। आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ खुशियों को अपने दामन में समेट कर आगे बढ़ने का सोचते हैं और उसी तरह आपके पर्सन भी आपके साथ अपनी खुशियों को तो देखते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके पर्सन की वजह से ही क्रिएट होती हैं और आप दोनों के बीच जो सेपरेशन आ जाता है और वो इस वजह से भी है क्योंकि आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी छुपाते हैं। यहाँ नेक्स्ट कार्ड प्लेफुलनेस आया है। वो आपके सामने बहुत खुश जाहिर करते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बट अंदर से ये बहुत ही तन्हा और अकेले हैं। आपका साथ भी इन्हें और इनकी तन्हाई को दूर नहीं कर पाता है, क्योंकि जितना प्यार आप अपने पर्सन से करते हैं आपके पर्सन उसका आधा भी नहीं करते। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, बट वो फीलिंग्स नहीं हैं जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से। इस वजह से भी ये आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं और आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टिविटी आया है। ये पर्सन अपने अंदर बदलाव भी लाना चाहते हैं, अपने आप को आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल भी रखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते हैं आपके ऊपर। कहीं ना कहीं इन्हें आप में वो कमी नज़र आती है जो इनकी ख्वाहिशात हैं, शायद उनके हिसाब से ये आप में कमियां निकाल ही लेते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपसे कुछ ज़्यादा ही हैं और जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाते हैं कभी कभी। इस वजह से भी आपके पर्सन को आप में वो अट्रैक्शन, वो चार्म और वो सारी चीज़ें फील नहीं कर पाता है ये पर्सन आप में। जितना प्यार आप अपने पर्सन को देते हैं ये आपको वापस से उतना प्यार भी नहीं दे पाते हैं। सिर्फ यही वो वजह है कि इनका जो पास्ट है, इनके पास्ट में बहुत सारे ऐसे अदर रिलेशनशिप्स रहे हैं
जिनमें इन्हें कमियां ही नज़र आई हैं। आपके साथ जब ये पर्सन आए थे इस रिलेशनशिप में, तो इनको ऐसा लगा था कहीं ना कहीं कि आप वो पर्सन है जिसकी ये तलाश कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे आते आते इनका मन आपसे भी भरता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये आपसे भी दूर भागने की सोच रहे हैं और इसलिए भी ये छोटी छोटी बातों में आपकी कमियां निकालते हैं और इन्हें बहाना मिल जाता है आपसे दूर जाने का। और जो अदर पर्सन है इनके कान तो भरता ही रहता है, जिसकी वजह से भी ये आपसे दूरी बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आए हैं द रिबेल, और वो पर्सन एक्चुअल में आपके पर्सन का फ्रेंड तो है नहीं, छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। यहाँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन को अपने लिए एक नया विजन डिसाइड करना होगा, अपने लिए एक नया गोल बनाना होगा और उसको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इन्हें ख़ुद को हील करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, और इन्हें ये चीज़ भी पहचाननी होगी कि आप शायद इनके वही ट्विन फ्लेम हैं, वही सोलमेट हैं जिसकी इनको तलाश थी। बट ये पर्सन अभी इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आपने ये बात बहुत पहले ही समझ ली है, बट इस पर्सन को जब तक समझ में आएगी ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट हो चुका होगा। शायद आपके जीवन में कोई और आ चुका होगा, या फिर ये किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है द रिबेल के कार्ड को देखकर कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा तो आने वाला है, या फिर हो सकता है कि आ भी चुका हो जो इनका कार्मिक पार्टनर है, बट ये अपने सच्चे सोलमेट को पहचान नहीं पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पा रहे हैं, आपके ट्रू लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने माइंड को, अपने दिल की सुन नहीं रहे हैं और दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलते चले जा रहे हैं। जिस तरह से दूसरे इनको एडवाइस दे रहे हैं ये उन पर अमल कर रहे हैं और अपने माइंड से सोच नहीं रहे हैं, अपने माइंड से समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को। अपना माइंड कहीं ना कहीं ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेख्याली में ही सारे काम कर रहे हैं, और इस वजह से भी आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यानी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, झगड़ा करते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, झगड़ा करते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह से चलता रहता है। काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। जब कभी आप इन्हें कॉल मैसेजेस कर लेते हैं तो ये आपसे बात कर लेते हैं, और कभी ख़ुद से ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये पर्सन इसलिए भी करते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड भी लेना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे नाराज़ होते हैं तो आप इन्हें मना ही लेते हैं, आप इन्हें कॉल मैसेजेस कर ही लेते हैं। इसी तरह अगर ये बाद में कभी भी आपके पास आना चाहेंगे तो ये आ पाएंगे। आप कितना ही इन पर्सन का वेट करते रहें, बट इनकी कॉल मैसेजेस आपके पास आते ही नहीं हैं। आपको ही इन्हें करने पड़ते हैं, इनसे बात करने के लिए आप ही को पहल करनी पड़ती है। ये बहुत कम आपके साथ बात करने में पहल करते हैं, और जब कभी भी आप इनसे बात करने की कोशिश भी करते होंगे तो इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर नहीं रहता है, कहीं और ही रहता है, कहीं और ही किसी ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है कि इनके माइंड में कोई ना कोई टेंशन भी चलती रहती है जिसके बारे में ये सोचते रहते हैं, आप पर कम ध्यान दे पाते हैं। इस वजह से भी ये पर्सन बहुत ही मूडी किस्म के इंसान है, इनका मूड पल में ही चेंज होता है। आज रात ये आपको मिस तो करने वाले हैं और आपके ख्वाब भी देखने वाले हैं आज रात ये, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपसे इनकी बात नहीं हुई है। इसलिए भी ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचेंगे ज़रूर कि काफ़ी टाइम हो गया है, बात नहीं हुई है। तो आज रात ये आपको फ़ील तो करेंगे, बट उतना डीपली फ़ील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कहीं और ही बिज़ी रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और एक बात आपको हमेशा ही याद रखनी है कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, जितना भी रेजोनेट करती है उतना ही लें। फोर्सफुली इसे अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश ना करें। ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे रेजोनेट करे, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो मान लें कि ये किसी और की रीडिंग है। ओके व्यूअर्स, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे, आपकी सिचुएशन से मैच करेगी, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। अगर
अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपसे रेजोनेट की है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। उस टॉपिक को मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। और काफ़ी सारे टॉपिक्स पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि वो सारी ही वीडियोज़ भी टाइमलेस हैं। जब कभी भी आप देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेंगी। ओके व्यूवर्स, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।